प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, सबके हृदय में वास करने वाला परमेश्वर, सबके हृदय गुर्दे की बात को जानने, जांचने और परखने वाला परमेश्वर, हम उसकी स्तुति करते हैं। आज उसके वचनों के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठ ली, अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं और बेनती करदी पिता जी। हुण तुहाडी बेटी तुहाडे अगे पिता जी, हुण जो वचन दिते प्रचार करना पिता जी, हुण तुसीं साडे विचकार आओ और साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनन लई प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब ध्यान से इस बात को सुनिए। क्या परमेश्वर जानता नहीं कि हम क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं? वो सब जानता है। जब परमेश्वर ने देखा कि ताकत वाला, यानी कि शारीरिक बल वाले, समर्थी, धनी, घमंडी और अपने आप को प्रधान, फरीसी और शास्त्री कहने वाले लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, सच्ची बात है, क्योंकि वो उस धन में ऐसे फंसे हुए हैं जैसे सांप कुंडली मार लेता है। किसके आसपास? सोने चांदी के आसपास। आप आजमाइश करके देख सकते हैं इस बात को। ये स्तुति नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि ये उस धन को, उस गंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम बहुत बार कह चुके हैं कि जब हमारी सांसें ही हमारी नहीं हैं तो हमारे साथ और क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। नरक की आग भड़कने वाली है, अभी भड़की नहीं है, अभी जल रही है, और ये संसार के लोग ही उसी धन से, उसी ताकत से, उसी बल से, उसी ज्ञान से इस आग को खुद ही भड़काएंगे। परमेश्वर देखेगा कि ये लोग अपने पैर पर, एक पर नहीं, दोनों पैरों पर अपनी ही कुल्हाड़ी मारेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें हम बोल देते हैं, लोग कहते हैं ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन तब मालूम होगा जब इसका हशर आपके सामने होगा। डर जाइए, घबरा जाइए, थरथरा जाइए, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करने वाला है वो कोई जानता नहीं है, केवल उसकी महक आनी शुरू हो गई है। महक जानते हैं? खुशबू, क्योंकि परमेश्वर की खुशबू हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। और शैतान अपनी बदबू को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग उसकी खुशबू को सूंघ न सके और उसके कहने पर चलते रहें और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दें। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये लोग अपने शरीर, धन, रुतबे और ज्ञान पर भरोसा करते हैं,
ये अपने कामों पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो अपने हाथों से करते हैं। हालेलुया। हम बताएं, हम भी एक टाइपिस्ट हैं, हम कुछ और नहीं करते। हमको भी अपने काम पर भरोसा है, लेकिन जब गलती हो जाती है तब दिमाग हिल जाता है, ये क्या हो गया। क्यों? थोड़ी देर के लिए घमंड आ जाता है कि हमारे हाथ बहुत स्पीड से काम करते हैं। इन बातों को हमने तब छोड़ दिया जब परमेश्वर ने हमारी यहां पर उंगली मारी कि देख, अपने ऊपर घमंड मत करना, यहोवा पर घमंड करना, उसके वचन पर घमंड करना, उसकी बातों पर घमंड करना, उसकी व्यवस्था पर घमंड करना, उसके नाम पर घमंड करना, उसकी आशीषों पर घमंड करना, उसकी बरकतों पर घमंड करना, उसके अनुग्रह पर घमंड करना, उसके एहसास पर घमंड करना, उसकी सोच पर घमंड करना, उसके वचन पर घमंड करना, जो जीवन भी है, जीवन की रोटी भी है, जीवन का जल भी है, जो मार्ग भी है, जो यहोवा की ओर जाता है, और ये सारी सच्चाई है। हालेलुया। सुनिए, और ये लोग जो प्रचार करते हैं, ये अपने आप को ईश्वर और परमेश्वर का दर्जा देने की हिमाकत कर देते हैं, जबकि वचन कहता है कि कोई धर्मी ही नहीं है। हालेलुया। ये विश्वास करने लगे हैं कि लोग उनके पीछे पीछे बहुत ज्यादा हैं। शायद परमेश्वर ने भेजे हैं। हालेलुया। ये मूर्खों की तरह उनके आगे खड़े हो जाते हैं और लोग मूर्खों की तरह इनको दंडवत करते हैं, सर झुकाते हैं, इनके पैरों को छूते हैं। वचन कहता है कि मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, प्रधानों पर भी भरोसा नहीं करना, इनका भी प्राण निकलेगा, ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे और इनकी सारी कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। ये मनुष्य जो अपने आप को संत कहते हैं, अपने नाम के आगे लिखते हैं संत रोलदाराम, संत घसीटाराम, नाम क्या है वो नहीं देखते, संत लिखना है। लेकिन परमेश्वर इनको छोड़ चुका है। हालेलुया। अगर वो लोग परमेश्वर के नाम पर जरूरतमंदों को कुछ सहायता करते हैं तो घमंड करते हैं, उसका अपना नाम बता देते हैं, फोटो बेचते हैं लोगों को, देखो हमने कंबल बांटे हैं, हमने राशन बांटा है, लोगों को पैसा दिया है। वचन कहता है कि अगर तू दान दे, इस मुट्ठी में क्या है ये हाथ ना जान सके, तब परमेश्वर जानता है जो गुप्त में है। हालेलुया। क्योंकि ये लोग जो इन अगुओं के पीछे चलते हैं, उनके हर बात पर ताली बजाते हैं, हर बात पर वाह वाह करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो महायाजक भी है, जो सब कार्य करने वाला है, वो अपने पिता यानी हमारे पिता की महिमा को प्रकट करने वाला है। और ये अनहोना काम केवल परमेश्वर ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। हमारा प्रभु यीशु किसी को भी चंगा करता है, लेकिन वो खुद को छुपा लेता है या कह देता है किसी को मत बताना। वचन को आप पढ़कर देख सकते हैं। हालेलुया। वो ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसको संसार अच्छाई नहीं दे सकता। वो ऐसे मनुष्य को उसने चुना जिसकी आंखें ही नहीं थी, केवल मांस था। उसने मिट्टी लगाई, थूक लगाई, उसकी आंखों पर लगाई, आंखें खुल गई, आंखें बन गई, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है। तब सब जानते थे कि ये काम परमेश्वर की
सहायता के बिना नहीं हो सकता। लेकिन ये जो फरीसी शास्त्री थे, इनको बड़ी तकलीफ हुई कि अगर ये ऐसे काम करता रहा तो उनका राज्य खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये उसको बार बार पूछते थे अंधे को कि तेरी आंखें कैसे ठीक हुई। अब वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसने देखा नहीं कि उसकी आंखों पर क्या लगाया गया है। उसको इतना मालूम था कि गीली गीली मिट्टी आंखों पर लगी थी। हालेलुया। अब देखिए उसका अंधापन खत्म हो गया। ये लोग दुखी हो गए, फरीसी शास्त्री घमंडी धनी लोग, प्रधान लोग। आज भी ऐसा होता है। कोई मनुष्य अगर सचमुच में परमेश्वर के नाम से कुछ कर देता है तो उसको दबा देते हैं। उसके आसपास उसकी बुराइयों को ढूंढते हैं कि इसने उस समय ये किया था, उस समय ये किया था, इस समय ये पाप किया था। उसकी अच्छाई को नहीं देखते। हालेलुया। क्योंकि लोग भिखारी ज्यादा हैं, धनी नाम के हैं लेकिन भिखारी ज्यादा है। मांगने के लिए हमेशा इनके हाथ ऐसे रहते हैं। वचन कहता है कि ऐसे हाथ रख ताकि परमेश्वर आपके हाथ को भर के रखे। आप देते रहें, वो कभी खत्म ना हो। हालेलुया। वो कहता है ये लोग परमेश्वर के विरोध में हमेशा बातें करते हैं। ये अपने आप को हर तरह के ईश्वरों परमेश्वरों का दर्जा दे देते हैं। अंदर से ये चोरों डाकुओं से कम नहीं है। ये मुंह से बुड़बुड़ाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लोगों को राख दे देते हैं, जा तू चंगा हो जाएगा। वो पहले से भी बुरा हो जाता है। ये उसके ऊपर कई शर्तें रख देते हैं कि अगर तू ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। परमेश्वर कहता है जा तू अच्छा हो जा। वो अच्छा हो जाता है। वो कोई शर्त नहीं रखता। वो इतना कहता है कि किसी को मत बताना। ये लोग अच्छा हुआ नहीं अपना डंका बजा देते हैं, हमने ये काम किया। हालेलुया। अगर आपको आपके शरीर में बीमारी महसूस होती है तो प्रभु के सामने उपवास में बैठ जाए, खाना ना खाएं। ज्यादा देर नहीं, वो इंतजार नहीं कराता, बस 8-10 घंटे उसकी स्तुति में बैठ जाए कि प्रभु आज तू मुझको चंगा कर दे। वो चंगा कर देता है। लेकिन उसके बाद में हम भूल जाते हैं कि उसने चंगा किया है। जब यीशु ने अंधे की आंखें खोली तो हर कोई हैरान था, क्योंकि यीशु अपने काम और नाम दोनों को गुप्त रखता था। हालेलुया। वो बीमार से हमेशा कहता था कि जा पाप मत करना, दोबारा ऐसा काम मत करना कि तुम फिर बीमारी में पड़ जाओ। और ये शास्त्री फरीसी उसके कामों से हैरान होकर चले जाते थे। हालेलुया। वो बार बार उसी अंधे को ही पूछते थे भी तुम अच्छा कैसे हो गया, क्योंकि उनके अंदर कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है। इसलिए उनको ज्ञान नहीं है कि ये अंधा कैसे ठीक हो गया। ये लोग केवल सहायता करते हैं, हमने इसको 10,000 दे दिया और वो कहता है ये मूर्ख है, मैंने तो शराब पीनी थी, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैंने तो वैश्यागमन करना था, इसने मुझे पैसे दे दिए, ये तो मूर्ख है। वो फिर आकर बोलते हैं साहब जी पैसे खत्म हो गए। परमेश्वर के पास पैसे मांगने कभी मत जाना। उसको कहना तू मेरे सीने में हृदय में आ जा। अब आपको एक वचन पढ़ाते हैं उसी फरीसियों की असलियत का। यूहन्ना की अंजील 9वां अध्याय उसकी 24 से 27 आयत तक पढ़ी। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरों को दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ।
उन्होंने उनसे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खुली? उसने उनसे कहा, मैं तो कुछ तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? देखा, सच्चाई उसने एक अंधे ने उसके मुंह पर डाल दी। क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? वो भड़क पड़े कि तू मूर्ख है, अज्ञानी है, पागल है, दुष्ट है। क्योंकि वो लोगों को कहते थे इसने दुष्ट आत्मा की मर्जी से इसकी आंखें खोली। शैतान की सहायता से ये काम किया है। शैतान ने तो उसको अंधा किया था, वो अपने गलती कैसे कबूल कर सकता है? शैतान कभी अपनी गलती कबूल नहीं करता। वो हर बात को लोगों के मुख से ही परमेश्वर के ऊपर डाल देता है कि उसने गलती की है। मनुष्य गलती नहीं करता, शैतान भी कभी गलती नहीं करता। ये परमेश्वर को ही झूठा ठहरा देते हैं। अंधा कहता है तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते, लेकिन ये नहीं मानते। और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी बात हो सकती है। और सारे लोग भी अपने दांतों तले उंगली दबाकर खड़े हुए थे कि जन्म से अंधा पैदा हुआ व्यक्ति अब आंखें इतनी इतनी मोटी लगाकर घूम रहा है, सबको देख रहा है और खुशी से उछल रहा है, नाच रहा है। क्यों? आंखें सबसे बड़ी एक नियामत होती है। इनको शुद्ध रखोगे, सारा शरीर शुद्ध रहेगा। हालेलुया। अब वो उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि फरीसी भी जानते हैं कि ऐसा काम मनुष्य परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं कर सकता। और वो अंधा भी कहता है कि जिसके साथ परमेश्वर ना हो वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है, वो कहता है मैं नहीं जानता, उसने मेरी आंखें अच्छी की हैं। वो क्या है? वो परमेश्वर की ओर से है। किसकी बड़ाई हुई? परमेश्वर की। हमने पहले क्या कहा था कि परमेश्वर की बड़ाई करोगे तो आशीष पाओगे, बरकत पाओगे, सामर्थ पाओगे, अनुग्रह पाओगे और उसके वचनों का भंडार तुम्हारे सीने में भर जाएगा। और सचमुच परमेश्वर तुमको धार्मिक बना देगा, धर्मी नहीं। हालेलुया। सुनिए, फरीसी चाहते थे ऐसा कोई काम यीशु ना करे जिससे उनकी साख खराब हो, उनकी प्रधानगी टूट जाए। संसार के जितने लोग हैं, किसी भी मजहब धर्म के हैं, वो किसी धर्म को ऊंचा उठता नहीं देख सकते। वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। जो सच्चा हो, दूसरे को नहीं। जो धन दौलत दे दे उसकी वाह वाह हो जाती है कि यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा। हालेलुया। वो कहते हैं कि ये लोग उसके पीछे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और सब लोग अंधे की तारीफ कर रहे थे। वो कहता है उसकी नहीं, परमेश्वर की तारीफ होनी चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर साथ ना हो तो ऐसा काम नहीं हो सकता। आज भी लोग जादूगरों के पास, जादू टोने करने वालों के पास जाते हैं कि वो अच्छे हो गए हैं, जबकि उनके अंदर एक भूत को निकालने की बजाय वो 10 भूत डाल देते हैं ताकि ये बाहर से अच्छा दिखाई दे, अंदर से 10 गुना बुरा हो जाए, उनका धंधा चलता रहे। ये सच्चाई वाली बात है। हम भी पहले ये काम करते थे, परमेश्वर ने हमको मना किया कि ये काम नहीं करने। उसने अपने दास जेएन बाजवा के द्वारा हमको चुना था, हमको मार्ग बताया था। हम उसको नहीं जानते थे, हम यीशु मसीह को भी नहीं जानते थे। लेकिन जेएन बाजवा ने जब बताया कि आपको प्रभु ने चुना हुआ है, इन कामों को छोड़ दो, हमने हां कर दिया। पल नहीं गवाया, आज हम आपके सामने।
हालेलुया। आप वचन को सुनिए, यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय उसकी 30 से 34 आयत तक। उसने उनको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर की भक्ति को और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ में ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, हमें सिखाता है। और उन्होंने उससे कहा, निकल जा। वो लोग उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। हमने ये बातें आपको इसलिए कही है कि उसके वचन पर भरोसा करो, ईमान लाओ। जब प्रभु में आ जाओ तो पिछला सारा भूल जाओ। जो आगे देखकर चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। जो पीछे मुड़कर देखकर चलता है वो गिर जाता है, या लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा बन जाता है। ये बातें सूरज प्रमाणी बहुत बार बता चुका है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया ਦੀ शोर तक पहुँचे। लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आजाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप इस बातों को सुनना चाहते हैं तो YouTube पर इस चैनल को देख लीजिएगा। हम नहीं चाहते, हमें मत देखिए, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान कीजिए। सबको जय मसीह की।